नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर का खास कार्यक्रम इनसे मिलिए, जो प्रत्येक सोमवार को प्रकाशित होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है रमेश प्रसाद। सामान्य से दिखने वाले इस व्यक्ति की असाधारण प्रतिभा आज उन्हें इस मुकाम पर ले आई है कि जो व्यक्ति आज से 35 साल पहले फुटपाथ पर बैठकर फटे पुराने कपड़े सिलता था, वह चार शोरूम इस देश में चला रहा है। 3 देश के बड़े शहरों में और एक अपने बक्सर में, जो भी हाल ही में अम्बेसडर होटल के ठीक सामने पंकज टेलर्स एवं लगन साड़ी के नाम से खुला है। स्क्रीन पर आपको वही शोरूम कह लीजिए, मॉल कह लीजिए, उसका नज़ारा दिख रहा है। इसी मॉल से जुड़ी जानकारी एकत्र करने के लिए जब हमारी टीम वहां पहुंची तो बातचीत में पता चला रमेश कहीं और के नहीं, बक्सर के केसठ गांव के रहने वाले हैं। 35 साल पहले अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ यहाँ से दिल्ली गए, वहाँ से चंडीगढ़ का सफ़र किया। फुटपाथ पर 20 सालों तक कमाते और खाते रहे, जिंदगी बड़ी ही कष्ट से गुजारी और आज उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि 50 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर के खास कार्यक्रम इनसे मिलिए, और इनसे मिलिए में हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, हम मिलाने जा रहे हैं जो हमारे बक्सर के युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश की तरह है, जो ये सोचते हों कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास क्या है। वैसे शख्सियत से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो इनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मन में इन्होंने ठाना कि हमें यहाँ से निकलकर कुछ करना है, अपने लिए करना है और एक नाम कमाना है, एक मुकाम हासिल करना है। और उस मुकाम की तलाश में ये बक्सर शहर को छोड़ करके और रेलवे स्टेशन गए, और वहाँ से इन्होंने चंडीगढ़ का रुख किया और चंडीगढ़ में इन्होंने एक अच्छे मुकाम हासिल किया, एक टेलरिंग के काम से, और टेलरिंग के काम शुरू करके और आज चंडीगढ़ के नंबर 1 टेलर के रूप में वहाँ के लोग इन्हें जानते हैं, पंकज टेलर के नाम से। स्वागत है रमेश जी। जी स्वागत है बक्सर खबर में जी। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसा मालूम चला कि आप यहाँ से एक कैंची लेकर गए थे, क्या है इस कैंची का रहस्य तत्व? रहस्य तो यही है कि जैसे आपने देखा होगा, रोज़ ही ट्रेन भर भर के लोग जाते हैं जी। जिस ट्रेन में देखिए आपको हमारे बिहार और यूपी के लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते ऑल इंडिया में, उस तरह हम भी एक कैंची लेकर के चले गए। पहले तो हम दिल्ली गए, पहले सबसे जुबान पे दिल्ली ही आता है हर एक आदमी, तो हम भी दिल्ली गए। हम स्थिति थोड़ी बहुत नाजुक थी हमारी उस समय, शादी वादी हो गया था, बच्चे हमारे एक 1.5 साल के छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारे लड़के हैं। तो फिर हमने देखा कि भाई चलो सब लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हम भी चलते हैं। हम भी चले गए वहाँ जा कर के दिल्ली में देखा तो ओखला इंडस्ट्री एरिया है दिल्ली में, ओखला बहुत बड़ा कपड़े का वहाँ पर काम होता है, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह, जो विदेशों का कपड़ा यहीं बनता है दिल्ली के अंदर, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वहाँ। मैन्युफैक्चरिंग अपना दिल्ली में होता है और सारा बाहर जाता है माल। तो उस कंपनी में हम पहले जॉब किए। जॉब करने के बाद वहाँ पर स्थिति देखे लोगों का, जो हम कर्मचारियों का, जो वर्कर हैं, तो स्थिति वही है कि 16 घंटा 18 घंटा काम कर रहे हैं, ना सोने का ठीक, ना खाने का ठीक, ना नहाने का ठीक, ना घर पे कोई ज़्यादा पैसा भेज पा रहा है बच्चा, कोई भी लड़का कितना भेजेगा, आधा से ज़्यादा तो वहीं खर्चा हो जाता है आदमी का। 75% पैसा आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा। 25% रहेगा, आप भेज दिए तो भेज दिया, नहीं तो अगर कोई ऐसा फालतू लड़का होगा तो वो भी नहीं भेजेगा। लेकिन हम तो परिवार लेके गए थे ना अपना, तो हमको तो बहुत बड़ी टेंशन थी, परिवार को भी था। परिवार भी साथ लेकर? जी, परिवार लेके गए थे साथ में, क्योंकि मेरे पास एक हुनर था, ताकत था। पैसा नहीं था, सबसे बड़ा ताकत मेरा विद्या था, जो एक हुनर सीखे हुए थे। इस कॉन्फिडेंस पे हम चले गए। तो 1.5 साल तक तो दिल्ली में थे, उसके बाद हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में गए, वहाँ हमें कोई काम नहीं दे रहा था बड़े शोरूम में, जैसे बड़ा शोरूम है कपड़ों का, टेलर का, तो वो लोग हमें काम इसलिए नहीं दे रहे थे, वो सोच रहे थे कि बिहार का है लड़का, बस सिर्फ एक ऐसा छवि था
बिहार का एक वहाँ पे जो छवि था। बिहार को मैंने नाम सुन के ना उन लोगों हम पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, तो मुझे बड़ा अंदर से अपना गलत ये हुआ, गुस्सा हुआ, मन में गुस्सा भी हुआ कि बिहार से हैं तो यार मैंने बिहार में क्या है, मतलब हमको उस समय बता रहे हैं, आज से ये 23 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। तो ये बिहार से हैं, ये मतलब हम बोल हीन भावना के। हाँ, हीन भावना से, तो मतलब हमारे पे भरोसा नहीं करके, नहीं है कोई का काम नहीं है, कोई का काम है तो आपको इस टाइम आना है, उस टाइम, मतलब हमने एक सिलाई का मशीन वहाँ खरीदा, अच्छा, बस, और फुटपाथ में जाके बैठ गए। फुटपाथ होता है ना, रोड के किनारे एक मशीन लेकर के फुटपाथ में बैठ गए, और बैठ के हमने पुराने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। अच्छा, फटे पुराने। जी, आपको पता है फटे पुराना कोई टेलर, अभी बक्सर में भी जाइएगा किसी टेलर के पास, वो आपका फटा पुराना नहीं सिएगा, कोई नहीं सीता है, और आप पैसे देने के लिए तैयार हैं फिर भी नहीं सिएगा। और जब हमको पैसा मिल रहा तो फटा पुराना बनाने में क्या दिक्कत है भाई, हमें तो पैसा चाहिए। हम हुनर है हमारे पास, वो अलग है, लेकिन हम अगर फटे पुराने में अगर 200-400 रुपया कमा लेते हैं, उस समय 200-400 रुपये का वैल्यू था, तो हमें करना शुरू कर दिया हमने। वहीं से करते करते कुछ नया कपड़े भी मिलने लगे, लोगों का सीने लगे, सीते सीते स्कोप ऐसे मिलते गया। पंकज टेलरिंग दुकान है, ये कब डाला आपने चंडीगढ़? ये डाला हो गया इसका भी 15 साल हो गया मेरा। ये पंकज मेरा बेटे का नाम है, जो डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, उसका नाम पंकज है, और लक्की नाम है हमारे लिए, इसलिए हमने उसका नाम से हर जगह उसी का नाम से दुकान करते हैं, पंकज के नाम से। तो वहाँ जाने के बाद आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा? संघर्ष तो है ही, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष किए आपको मकाम थोड़ी मिलने वाला है। आप सोचिएगा 6 महीना, साल भर, 2 साल गए, अच्छा साल में 10 बार छुट्टी कीजिए, आप घर आ जाइए, 2 महीना काम कीजिए, पेमेंट मिला, घर आइए, घर जाइए। इसीलिए तो हम बच्चे लेके गए थे कि मुझे बिहार आना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे वहीं रहेंगे, हम आने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब कहीं भी आप रेगुलर 2-4 साल काम कीजिएगा ना, तो कहीं भी आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, हर जगह। अब आप 6 महीने में आ जाइएगा, चल जाइएगा, तो आप कभी कामयाब नहीं होइएगा कभी ज़िंदगी में। कितने साल लगे आपको एक मुकाम हासिल करने में, अपना एक नाम पहचान बनाने? जी, ऐसे तो देखिए 25-30 साल, 30 साल, 35 साल हो गया, जिसमें कि 20 साल तो हम कुछ नहीं किए, सिर्फ कमाए और खाए, सिर्फ कमाना और खाना और किराए के मकान में रहना, बस इतना ही था मेरा वहाँ पे। लेकिन जब मेरा बच्चा पंकज जो है ये कॉलेज कर रहा था, उस समय फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर ही रहा था, तभी इसने हमारे काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, उसके बाद से मेरा 4 हाथ 6 हाथ हो गया। 6 हाथ होने के बाद तो आदमी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इनका सर्किल अच्छे लड़कों से, कॉलेज के लड़कों, ज़्यादातर कॉलेज लड़कों से साथ था, तो सारे कॉलेज के लड़के आने लग गए पंकज की वजह से दुकान पे, दोस्त के वजह तो से। उनके कपड़े आप बनाते? उनके थ्रू फिर धीरे धीरे फिल्म स्टार, सिंगर, पॉलिटिकल नेता, मंत्री, संत, इस सब के पास पहुंच गया हम लोग धीरे धीरे। गांव की क्या कहानी है आपकी? गांव की कहानी ठीक है, गांव में ऐसा है जगह जगह। कहाँ के रहने वाले? केसट के हम, खास केसट के जी। बक्सर भी हमारा यहाँ सब रिश्तेदार लोग हैं, मगर खास हम केसट के हैं। तो आज बक्सर में आपने? जी, बक्सर में क्या, केसट में भी फिर से नया पुराना मकान छोड़ दिया मैंने, उसको अभी नया मकान बना रहे हैं। फैमिली, अब हमारा इरादा है कि फैमिली यहाँ, आधा फैमिली यहाँ रहे, आधा वहाँ रहे, क्योंकि आप अगर बिहार छोड़ के अगर दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब में जाके बस गए, तो आप चाहे करोड़ों रुपया कमा लिए, आपका इज्जत एक रिफ्यूजी का बराबर का है, आप रिफ्यूजी से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम रिफ्यूजी बनना नहीं चाहते हैं। जब आप इस मुकाम को हासिल किए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बिहारी होने का हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन जब आज आप वहाँ पे एक पहचान बना लिया, तो उसके बाद वहाँ के लोगों की सोच बहुत अच्छी है, वहाँ के लोगों का सपोर्ट भी है, वहाँ के लोग हर तरह से सपोर्ट हमें करते हैं। वहाँ के लोग इसलिए करते हैं, उनको भी यही लगता है कि बिहार से ज़्यादातर 80% लोग आते हैं और तरक्की नहीं करते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, साल 2 साल चले जाते हैं। लेकिन ये हमें शुरू से उन लोगों ने देखा है, 20 बरस से देख रहे हैं, वो लोग देखते वो लोग देखा कि ये कहाँ फुटपाथ पे कपड़े बनाता था एक समय में, आज ये यहाँ से यहाँ इतना बड़ा एलांटी मॉल है वहाँ पे, एलांटी कंपनी का जो उसका मॉल, खुद बहुत बड़ा मॉल है। उस मॉल में दुकान मिलना यानी समझिए कि एक सरकारी नौकरी मिलने का बराबर है। तो केवल चंडीगढ़ में ही आपका कारोबार है कि और
और है पंचकुला हरियाणा में भी है, और पंजाब में मोहाली में भी है, बस वही आसपास में ही है। वही आसपास में ही है। बाकी ये अभी हमने अपने शौक़ से किया, ये दुकान हमने शौक़ से किया है, बस ये समझ लीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, युवा दर्शक, जी जी, जो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, लोग कोसते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हम उस लायक नहीं हैं, उसके लिए एक आप प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए? उन युवाओं के लिए यही कहेंगे कि यहाँ से, घर से जब वो जाए, कहीं भी नौकरी करने जाएं, अपने देश में या विदेश में कहीं भी जाएं, घर से एक पोटली बांध लें, उस पोटली में 2 चीज़ें डाल लें, एक ईमानदारी, एक सच्चाई। कहीं भी जाएं झूठ ना बोले, और कहीं भी जाएं सच का सामना करें, और चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए अपने ऊपर, झूठ नहीं बोले, समझे। बस ये 2 चीज़ें, एक सच्चाई और ईमानदारी लेके अगर जो जाएगा, हम गारंटी लिख के देते हैं सादे कागज़ पे कि वो वापस तरक्की करके आएगा बिहार में, एकदम जीरो बन के जाएगा और हीरो बन के आएगा। आप ये गांठ बांध के हम बच्चों को समझा रहे हैं ये बात कि जाइए, ईमानदारी लेके जाइए। आज हमारे बिहार के लोग को, यूपी के लोग को बदनाम इसमें किया जाता है कि बिहारी तो यार ऐसे ही होते हैं, लूट मार करने वाले होते हैं, चोरी चमार कहते हैं वहाँ लोग, जो हमने सुनते सुनते कान पक गया हम लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं भी तो बिहारी हूँ, मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मैंने भी किया, तभी तो वहाँ के लोग हमें सपोर्ट किए। अगर मैं भी झूठ बोलता, फरेब करता, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, हो सकता है मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता अभी तक। तो मैं तो यही पूंजी सबके पास दूंगा। एक बहुत बड़ी पूंजी है हम लोगों के पास, गरीब से गरीब आदमी हो, उसके पास सबसे बड़ा पूंजी है सच्चाई और ईमानदारी। ये 2 चीज़ें वो ज़िंदगी में ना छोड़े। हम कह रहे बिहार में भी आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, 2 चीज़ें लेके करो, सच्चाई और ईमानदारी। देखिए तरक्की कैसे मिलेगी। तो रमेश जी ने हमारे जो दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं, और भी जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए इन्होंने जो संदेश दिया वाकई काबिले तारीफ़ है। ईमानदारी और सच्चाई की पोटली ले करके आप कहीं भी जाएंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। स्कोप मिलेगा, एक से एक बड़ा से बड़ा विश्वास मिलेगा आपके ऊपर। आपको छोटा मोटा काम नहीं मिलेगा, बड़ा काम मिलेगा। जैसे आप गए, मान लीजिए दुकान में आप एक छोटा सा सफाई वाला ही गए, मान लीजिए, मालिक देख रहा है कि यार ये बंदा ईमानदार है, कल को मालिक उसको सेल्समैन बना देता है। सेल्समैन में भी ईमानदारी किया, कल को मालिक उसको मैनेजर बना देता है। तो ऐसे ही तरक्की होता है ना। कल को कोई दुख मुसीबत आपके घर में आता है, मालिक सुनता है कि भाई इसका बहन का शादी है, इसका बेटे का शादी है, तो मालिक कहता है क्या चाहिए तुझे बता, तुम 2 लाख 4 लाख, वो लोग हेल्प भी करते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग इतने अच्छे हैं कि अब हम क्या बताएं। इसका कोई मैं ही बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि वो लोग नफरत करते हैं, नफरत वो लोग नहीं करते हैं। नफरत नहीं करते। नफरत हम लोग करवाते हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं उनके साथ, क्यों नहीं नफरत होगा। आप बताइए, आप एक बाइक चला रहे हैं, मैं भी यहाँ देखता हूँ बाइक चलाने वाले लड़कों को, कोई लड़का बाइक चला रहा है अपना साइड देख के नहीं चला रहा है कि मेरे को किस साइड से बाइक चलाना चाहिए, किस हिसाब से बाइक चलाना चाहिए, ठीक है। जिसको जिधर मर्जी उधर घुस जाएगा, जिधर मर्जी। इस तरह से आप पंजाब और दिल्ली में जाके बाइक चलाइएगा तो आपको परेशान आदमी करेगा नहीं करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी यहाँ पर भी डिसिप्लिन लाइए। आप ही वहाँ जाके ठीक करते हैं, आप ही यहाँ के गलत क्यों करते हैं। यहाँ भी कुछ कीजिए। अभी ट्रैफिक का समस्या सबसे बड़ा है बिहार में। हम गाड़ी चला के जाते हैं, हमको इतना डर लगता है, सिर्फ बाइक वालों से डर लगता है। ये मैसेज मैं दे रहा हूँ बाइक वालों को। आजकल रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं बाइक का, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात बोलना पड़ा हमको, जो मेरे मन में था हमने बोल दिया कि बाइक एक्सीडेंट बहुत होता है। तो इसको पहले तो कंट्रोल करने के लिए कौन करेगा इसको कंट्रोल? सरकार करेगी कि आप करोगे पहले? ये नहीं, देखिए इसमें तो जाहिर सी बात है कि जब तक अपनी सोच नहीं बदलेगी नहीं, हाँ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और हमें दाएं चलना चाहिए कि बाएं चलना चाहिए। अरे नहीं ज्ञान है तो किसी से ज्ञान ले लो, किसी ड्राइवर से ले लो, कहीं स्कूल खुले हुए हैं आजकल ड्राइवरी का, वहाँ से ले लो। क्या तो वहाँ से सफ़र, अब आपने यहाँ से चल के चंडीगढ़ पहुँचे, चंडीगढ़ का सफ़र फिर वापस बक्सर। जी वापस तो इसलिए आ गए कि अब हमारा उम्र हो गया थोड़ा, हमको यहाँ पहचान बनानी। पहचान तो है, लेकिन फिर अब रिश्तेदारियाँ, सारे रिश्तेदारी है, खेती बाड़ी है, घर द्वार है, ये सब कौन देखेगा? बच्चे तो वहाँ बैठे हुए हैं, वो तो अभी आने वाले हैं नहीं। लेकिन हम अगर नहीं आएंगे तो बच्चे भी नहीं आएंगे। इसलिए हमने उनको रास्ता दिखाया है कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना बाद में।
तुम भी आ जाना बाद में। हाँ, जब वो बूढ़े होंगे वो आ जाएंगे, उनका लड़का बूढ़ा होगा वो आ जाएंगे, हमारा बिहार से नाता नहीं टूटेगा, चलता एक रहेगा। बात तो ये तय है कि हम चाहे कहीं भी अपना पहचान बना ले, लेकिन जब तक अपने घर, अपने घर के लोगों में अपनी पहचान न खड़ा करे, हाँ, है ना, तब उसका क्या फायदा है। अब पंजाब में आपको कौन चिंता है कि आप क्या हो, आप करोड़पति हो, 1000 करोड़पति हो, आपका एक कोई पूछ देगा कि आप कहाँ से हो, तो जी हम बिहार से हैं। इसका मतलब अच्छा आप वहाँ से यहाँ कमाने आए थे तो यहाँ तरक्की कर लिया, यही ना होगा। तो हम तो रिफ्यूजी कहलाए ना उसके नज़र में, उसके नज़र में हमको रिफ्यूजी कहा जाएगा, भाई ये रिफ्यूजी आदमी है। हम रिफ्यूजी नहीं है, हम वहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम रिफ्यूजी नहीं है। जैसा मेरा यहाँ दुकान है वैसा मेरा बिहार में भी दुकान है, बिहार में भी ऐसा मकान है, बिहार में भी हमारा सारी व्यवस्था है, कुछ है, सब कुछ तो है, ये खरीदार वहाँ भी है। हाँ जी, तो यदि खरीदार है तो खरीदार जाहिर है। सी बात है दुकान जी, होगी जाएगी। ये चीज़ें दिखाने से वहाँ के लोगों पे भी फर्क पड़ता है। वहाँ से आप बक्सर आए तो कुछ तो सोच होगी आपके मन में, चूँकि सोच तो वही है जो हमारे साथ हुआ, वो किसी और के साथ नहीं हो। और दूसरी बात कि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो ट्रेन भर भर के जा रहा है ना यहाँ से, बिहार एक लेबर प्रोडक्ट जैसे हो गया है कि लेबर प्रोडक्ट करना है तो बिहार। हाँ, सिंबल लग गया है। जी, तो हम चाहते हैं कि अगर हम 50 आदमी का आज के डेट में 40-50 आदमी को काम हमें भी दे रहे हैं फिलहाल, हो सकता है अभी आने वाले टाइम पे काम अच्छा हो जाए, थोड़ा जम जाए तो 100-200 आदमी काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यही चाहेंगे कि हर मैंने जिसके पास व्यवस्था है वो अपना काम बिहार में आके करे और यहाँ के लोगों को रोजगार दे। जो काम शुरुआत बहुत लोगों ने किया है, अभी हमने बहुत न्यूज़ देखा, बहुत से कोरोना के टाइम जो बहुत से लोग आए, कोरोना के टाइम में बहुत त्रासदी थी, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग लौट करके आए जो बाहर गए थे हमारे यहाँ के। अपना काम शुरू किया है, सरकार ने उनको मदद भी किया है, हेल्प भी किया है, और वो अपना काम शुरू करके 200, 250, 400 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो हमारा तो खैर अभी कोई ये नहीं है, मेरा काम है 40-50 आदमी अभी कर रहे हैं, बाकी आगे देखा जाएगा जैसा होगा। रोजगार देना हमारा मकसद है, हम चाहते हैं कि भाई काफ़ी लोग बढ़ें, तो हमारा काम बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे। जो आप बेरोजगारी को झेलते हुए जो आप बाहर गए थे, हाँ। आपकी सोच है कि यहाँ के युवाओं को जी 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 बेरोजगारी के चक्कर में बाहर नहीं जाना पड़े। देखिए किसी को लगेगा, आप चाहते हैं नहीं। आपका बेटा जाए बाहर, कोई नहीं चाहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है जाना आना। अच्छा तरक्की करते हैं, कुछ नहीं है। यहाँ का 8,000 रुपया कमाइए आप, यहाँ 8,000 रुपये कमाइए, वहाँ 20,000 रुपये कमाइए, बराबर है। आप देख लीजिए, मार्केट देख ही रहे हैं, हजारों। आपने सुना एक आदमी जो यहाँ से बेरोजगार होकर बक्सर से चंडीगढ़ गया था, आज वो पुनः बक्सर लौटकर और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ये वो शख्सियत हैं और इनसे हमने आपको मिलाया। इनसे मिलिए, बक्सर खबर की खास कार्यक्रम इनसे मिलिए में। शून्य से शिखर तक जाना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको लगन, सच्चाई, ईमानदारी साथ लेकर चलना होगा। 35 सालों की तपस्या के बाद रमेश प्रसाद आज इस मुकाम पर हैं। इनके अनुभव को सहेजने के लिए, इनसे कुछ सीखने के लिए आपको 20 मिनट का समय तो देना ही होगा। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह किसी दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।